हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो होते हैं हम आपको बताने वाले हैं कि जो बिहार दरोगा की जो परीक्षा हुई है 17 दिसंबर को, आज के दिन जो हुआ है फ्रेंड्स, इसका जो सभी प्रश्नों का जो होता है उत्तर इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाले हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जितने भी प्रश्न हमारे पास आए हैं उनका सभी का उत्तर आपको जो होते हैं इस वीडियो में बताने वाले हैं। फ्रेंड्स अगर जो भी प्रश्न छूट गया है फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम जो चैनल है फ्रेंड्स, स्टडी IQ प्रकाश के नाम से हमारा DP भी लगा है फ्रेंड्स, उस पर जो होते हैं आप जो होते हैं क्वेश्चन को जो होता है फ्रेंड्स भेज दीजिएगा। उसका मैं जो जिससे कि सभी बच्चों का फ़ायदा हो जाए और सभी बच्चे जो होते हैं अपना अपना प्रश्न मिला लें। फ्रेंड्स इस बार पेपर जो होता है बहुत अच्छा आया है, तो इस चीज़ को देखते हुए मैं बिना देर किए हुए प्रश्न को बताता हूँ। फ्रेंड्स पहला हमारा देखिए प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। पूछा गया था प्रश्न कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो यह कितनी होती है फ्रेंड्स, 12 होती है। फ्रेंड्स ध्यान दिया। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न फ्रेंड्स हमको मालूम है फ्रेंड्स, इन सभी प्रश्नों को इसका वीडियो में सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आप इसको ज़रूर मिला लीजिए, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि मेवाड़ और मुगल संधि कब हुआ, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ये प्रश्न फ्रेंड्स मेमोराइजेशन पर आधारित है, तो इसको थोड़ा त्रुटि पर मत जाइएगा, इसका प्रश्न इसी से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न पूछा गया था कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो यह मनाया जाता है फ्रेंड्स 22 अप्रैल को फ्रेंड्स विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि ऑपरेशन जो होते हैं गरुड़ संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ऑपरेशन गरुड़ जो होते हैं CBI द्वारा फ्रेंड्स संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है फ्रेंड्स, तो यह हो सकती है फ्रेंड्स 500, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, सियाचिन में पहली महिला अधिकारी कौन थी, ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसे प्रश्न पूछा गया था, तो ये जो होते हैं शिव चौहान थे, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ये प्रश्न है कि अन्नपूर्ण योजना, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अन्नपूर्ण योजना किस वर्ष पूछा है शुरू हुआ है, तो 2000 ईस्वी में फ्रेंड्स ये शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स 94,163 किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है फ्रेंड्स, स्क्वायर में। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सबसे अधिक जो होते हैं स्टील में सबसे अधिक ध्वनि की जो चाल होती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे होती हैं, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ध्वनि तरंगे जो होते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं फ्रेंड्स। ये भी प्रश्न थोड़ा विवादित है फ्रेंड्स, इसका आंसर ये जो होते हैं, ये जो पूरा प्रश्न भेजिएगा कि ये ध्वनि किस प्रकार से पूछा था ये प्रश्न, तो हम अनुमानित इस प्रकार को प्रश्न रखे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्योंकि फ्रेंड्स जो होते हैं बच्चे आते हैं उसका जो होता है पूरा प्रश्न सॉल्यूशन नहीं याद होता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि मेमोराइजेशन पर आधारित है और जो बच्चे भेजे हैं उन्हीं का मैं कॉपी किया हूँ। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि ब्रॉन्ज मेटल किसका बना होता है, तो ध्यान दीजिए कॉपर और टिन का फ्रेंड्स बना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर, ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न देखिए ये इसको हम फ्रेंड्स बताए भी थे आपको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, इसको कहते हैं फ्रेंड्स HDI आइकन माने तो जारी करता है, तो ध्यान दीजिएगा कि यह जो होते हैं फ्रेंड्स ये गलत है, कि कहने का मतलब ये प्रश्न था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह दिया देखा UNDP के द्वारा फ्रेंड्स जारी किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्लेइंग इट माई वे किसके द्वारा लिखी गई है, ये पुस्तक का नाम था फ्रेंड्स, ये जो होते हैं सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है। ये चीज़ आप अगर परीक्षा दिए होंगे तो आप इसको अनुमान कर पा रहे होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या है कि ई सारस, ठीक है फ्रेंड्स, ये ई सारस योजना है, यह किस मंत्रालय की योजना है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय की यह योजना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मांग और आपूर्ति से संबंधित प्रश्न था, तो ठीक है बच्चे, तो ये एक बच्चा था वो बताया कि ये सर मांग और आपूर्ति से संबंधित प्रश्न था, लेकिन आंसर इसको नहीं याद था, ठीक है। प्रश्न जो होते हैं इसको पूरा नहीं याद था। एक राष्ट्रीय आय से संबंधित था, लेकिन इसका भी आंसर उसको मतलब प्रश्न जो होते हैं पूरा कंप्लीट नहीं याद था। अगला प्रश्न है, उद्देशिका में किस संशोधन के द्वारा किया गया, ध्यान दीजिए उद्देशिका में किस संशोधन के द्वारा किया गया है, तो यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री का दायित्व किस अनुच्छेद में वर्णित है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यह जो होते हैं अनुच्छेद जो होते हैं 167 में किया गया, ये स्पष्ट है, आप इसको प्रश्न को जरूर मारे होंगे क्योंकि ये प्रश्न बताया भी हूँ। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होती है, तो ध्यान दीजिए लोकसभा के प्रति होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ये मैं इतिहास के प्रश्न में भी बताया था फ्रेंड्स, जो मैं 200 प्रश्न का जो सीरियल लिया था उसमें भी इस प्रश्न को लिया था, तो आप अगर देख के गए होंगे तो ज़रूर फायदा हुआ होगा। वास्को डी गामा भारत कब आया, तो ध्यान दीजिए 1498 में। अगला प्रश्न है, कुद्रेमुख जो होते हैं किस लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, लॉ एस के लिए फ्रेंड्स प्रसिद्ध है, ये भी प्रश्न आया है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मंगल पांडे को जो होते हैं, अब देखिए फ्रेंड्स एक बच्चा था कि मंगल पांडे की पूरी बता रहा था कि उसकी मृत्यु से संबंधित था, अगर मृत्यु होगा तो 8 अप्रैल 1857 में हुआ था, और पूछा था कि इन्फेंट्रीज है तो 1934 में, ठीक है। अगला प्रश्न है,
अगला देखिए, ध्यान दीजिएगा कि मगध की जो होती है राजधानी पूछा था फ्रेंड्स, तो इसका होता है राजगिरी। ठीक होता है, राजगिरी। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मणिपुर में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि क्या नाम है, माने तो इसका नाम नहीं पूछा था, बस यही बस पूछा किस राज्य में है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हरिशरण ने लिखा है। ये देखिए, ये भी प्रश्न आया है। आप आंसर, हमको उम्मीद है फ्रेंड्स कि सभी लोग अच्छे प्रश्न जो होते हैं अच्छे से किए होंगे। अगला प्रश्न है, ये देखा थोड़ा गलत है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया, तो ध्यान दीजिए कॉर्नवालिस ने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट 751 संबंधित है, ध्यान दीजिए पनडुब्बी निर्माण से संबंधित है। ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप जो होते हैं पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। जो भी प्रश्न हो आप इसको ट्रिक जरूर लगा लीजिएगा कि आपको अनुमानित कर लीजिए अगर जितना भी है, और इसी के अनुसार अपना फिजिकल की तैयारी भी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। अंत्योदय योजना किस वर्ष शुरू हुई, तो अंत्योदय योजना फ्रेंड्स होता है 200 ईस्वी में फ्रेंड्स शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया संबंधित रोग निम्न में से कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न था तो उसने बच्चा ने बताया कि फ्रेंड्स हो सकता है हैजा था क्या, तो ऐसे ही प्रश्न था, उसमें से हमको छांटना था। इसका आंसर आप लोग अगर लिए होंगे तो जरूर मारे होंगे हैजा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्पादों एवं पैकेज पर सूचना देने का अधिकार किसके द्वारा होता है, तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, सूचना अधिकार 2005 के अधिनियम के द्वारा जो है ये दिया जाता है, जिसे आरटीआई कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्र जो होते हैं किस प्रदेश से संबंधित है फ्रेंड्स, तो हिमाचल प्रदेश से फ्रेंड्स संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, तो इसे खादर के नाम से फ्रेंड्स जाना जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा अपना प्रश्न, इसमें देखिए दो चीज़ होता है, बांगर था खादर था, इसमें बच्चा ने बताया कि हम खादर में थे और खादर इसका सही जवाब है। ठीक है। कहा है कौशाम्बी किसकी राजधानी है, तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, वत्स की जो होते हैं राजधानी कौशाम्बी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा कि फिटकरी जो होती है पानी को किस प्रकार से शुद्ध करती है फ्रेंड्स, तो यह जो होते हैं स्कंदन के द्वारा फ्रेंड्स शुद्ध करती है। ये भी प्रश्न आया है। और प्रश्न ये जो थे प्रश्न की जो पूछने की जो थे स्टाइल फ्रेंड्स अलग हो सकती है, लेकिन प्रश्न यही है फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होते हैं यही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था, तो ध्यान दीजिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो होते हैं ये इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि दो फ्रेंड्स ये गलत है, जनगणना 2000 जो होते हैं 11 के अनुसार तीसरा साक्षर राज्य कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा मिजोरम है। ठीक है फ्रेंड्स, यह मिजोरम है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बस फ्रेंड्स इतने ही प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इतने ही फ्रेंड्स हम हमारे पास प्रश्न आए थे, तो उसका मैं वीडियो आपको आंसर बता के फ्रेंड्स आपके समझ प्रस्तुत कर दिया हूँ। तो आज के लिए इतना ही वीडियो। अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा फ्रेंड्स, उसमें जो होते हैं सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर रहेगा। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।